दोस्तों, तारीख होती है 20 अगस्त 2019। बेंगलोर में एक घर से एक 15 से 16 साल की लड़की बेद बदहवास भागते हुए घर के बाहर आती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। और पड़ोसियों के पास में भी जाती है मदद मांगने के लिए। पड़ोसी जैसे ही उसे बदहवास हालत में देखते हैं, उससे पूछते हैं, उसके साथ में उसके घर में जाते हैं और घर से जोरों से धुआं निकल रहा था और आग की लपटें निकल रही थी। अब जैसे ही ये जो धुआं निकलता, आग की लपटें निकलती है, धीरे धीरे ये बात कुछ ही मिनटों में उस पूरे एरिया में, फिर उसके बाद पूरे मोहल्ले में और पूरे उसके बाद में बेंगलोर से होते हुए पूरे राज्य में फैल जाती है, क्योंकि मामला ही ऐसा था। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जयेश। आज की जो सच्ची घटना चालू होती है, ये होती है राजस्थान से। राजस्थान में रहने वाले एक व्यापारी, जो कि एक कपड़े में डीलिंग करते थे, उनका साड़ियों का बिजनेस था, मतलब पैसे में अच्छे ठीक ठाक फैमिली, जिनका की नाम होता है जय कुमार जैन। अब उनका जो साड़ियों का बिजनेस होता है, कपड़ों का बिजनेस होता है, उस बिजनेस के चलते हुए उन्हें बार बार बेंगलोर अप डाउन करना होता है। तो वो क्या होता है कि 20 साल पहले करीब बेंगलोर में ही शिफ्ट हो जाते हैं। फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक, घर में एक लड़की, एक उनका लड़का होता है, मतलब दो बच्चे होते हैं, एक उसके बाद पत्नी होती है। बिल्कुल जो नॉर्मल लाइफ चल रही होती, बिल्कुल वैसी ही सभी की लाइफ चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मगर अचानक से फिर एक दिन आता है। वो तारीख होती है 19 अगस्त 2019। इस पूरे परिवार को एक पौंडीचेरी में एक शादी के समारोह में शामिल होना था। तो उसके लिए जो पूरा परिवार होता है तैयारी करता है, मगर अचानक से जो जय कुमार जैन होता है, उनका बिजनेस रिलेटेड कुछ काम आ जाता है, तो वो वहां पर नहीं जा पाते। और वो नहीं जाते हैं तो उनकी जो लड़की होती है, जिसकी की उम्र होती है 15 से 16 साल, वो भी वहां पर नहीं जाती। उससे काफी ज्यादा उसको बोला जाता है चलने के लिए कि तुम घर में अकेली क्या करोगी, हमारे साथ में चलो। मगर वो नहीं मानती है, जिद करती है। तो फिर घर में उस लड़की को अकेला छोड़कर और पिताजी को अकेला छोड़ के माँ और बेटे उस शादी समारोह में चले जाते हैं। अब शादी समारोह में जाने के लिए जो जय कुमार जैन है, अपनी पत्नी और अपने बेटे को रेलवे स्टेशन तक छोड़ के आते हैं। रेट जो रात काफी हो चुकी थी, करीब रात में 11 से 12 बजे का समय होता है। और आ जाने के बाद में घर में आके सो जाते हैं। सोने के बाद में जब सुबह होती है, जैसे सूरज उगता है, तो करीब 10:30 बजे सुबह घर में से जोरों से धुआं निकलता है और लपटें निकलती हैं। और उनकी जो लड़की होती है, इनकी जिसकी की उम्र है करीब 15 साल, वो घर से तेजी से बाहर निकलती है और जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मेरे पापा को किसी ने कोई जलाने की कोशिश कर रहा है और वो बाथरूम में है। तो इस तरीके से जो पड़ोसी होते हैं वो भी अपने उनके घर की तरफ पहुंचते हैं। उसी समय में किसी ने फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर दिया था और कुछ लोगों ने पुलिस में भी कॉल कर दिया था। मगर घर से क्या होता है कि जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, तो घर के अंदर से उनका जस्ट घर के पास में रहने वाला एक पड़ोसी, एक लड़का होता है, इसकी की उम्र होती है 19 साल, नाम होता है उसका प्रवीण। वो भी भागते हुए आता है और दोनों के जो हाथ होते हैं, जो लड़की होती है 15 साल की, उसके भी थोड़े हाथ और पैर जले हुए थे, और लड़का जो था प्रवीण, उसके भी हाथ और पैर जले हुए होते हैं। तो फिर फायर ब्रिगेड आती है, जो बाथरूम में जो वहां पर आग लगी हुई थी, उस आग को पूरा बुझाती है, आग के ऊपर कंट्रोल करती है, और कंट्रोल करने के बाद में फायर ब्रिगेड अपना काम करके चली जाती है। अब वहां पर मौके पर बचते हैं पड़ोसी, उसकी लड़की, और मतलब 15-16 साल जो लड़की थी वो थी, और इसके अलावा पुलिस वहां पर होती है। तो सबसे पहले जो पुलिस होती है, घर के पास में रहने वाले जो प्रवीण है, उसका पैर देखती है। तो पैर क्या होता है कि ऊपर की तरफ से जला हुआ होता है। तो उससे पूछा जाता है लड़की से कि क्या हुआ था। बोले, जब मैं सुबह सो के उठी तो तेजी से धुआं निकल रहा था और आग की लपटें निकल रही थी, और मैंने जब जाकर देखा तो कोई बाथरूम में मेरे पापा जो थे जले हुए थे। अब मैंने जो पास में मेरा दोस्त होता है प्रवीण, उसको कॉल किया, वो भी तेजी से भागते हुए आया। फिर हमने बचाने की कोशिश की और फिर मैंने जाकर पड़ोसियों को बुलाया।
अब लड़की भी बिल्कुल बदहवास, अब पुलिस भी पूछे तो उससे क्या पूछे, क्योंकि 15 साल की बच्ची है, उससे पूछे भी पुलिस तो क्या पूछ सकती है। अब इसके बाद में होता क्या है कि जो लड़का होता है प्रवीण, जिसका कि वो बताया थी कि वो बचाने के लिए आया, तो जैसे ही वो घर में मतलब पुलिस की नजर पड़ती उसके पैरों पर, तो पैर ऊपर की तरफ से जले हुए थे। बस इस जो छोटी सी एक निशानदेही होती है, मीन से एक सुराग पुलिस को मिल जाता है, पैर ऊपर से जड़े जले हुए हैं। तो पुलिस पूछती है कि तुम्हारे पैर है ऊपर से क्यों जले हुए हैं? तो बोले जब मैं उससे उनको बचा रहा था अंकल को, तो मेरे पैर ऊपर से जल गए थे। तो बोले जब भी किसी को, अगर जाहिर सी बात है कहीं पर आग लगी हुई हो, अगर आप वहां पे भाग रहे हो तो पैर नीचे जलेंगे, ऊपर से क्यों जलेंगे, जूते भी अगर पहन रखे हैं। और जब भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई व्यक्ति जल रहा हो, तो पहले ऐसा नहीं करेगा, कोई किसी घर में घुसने से पहले शूज बाहर उतारेगा और फिर घर के अंदर आएगा। वो बदहवास व्यक्ति होगा तो जूते के साथ में ही अंदर आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ से तो पैर नहीं जलते, नीचे से जले हुए होना चाहिए। तो बोले मैंने चप्पल पहन के रखी थी। तो पुलिस वाले बोलते हैं, पूछते हैं प्रवीण से, उस लड़के से, कि वो चप्पल कहाँ है तुम्हारी? तो चप्पल बता नहीं पाता है कि वो चप्पल वो कहाँ पर रखी हुई होती है। फिर उसके बाद में अब पुलिस को शक तो उसी समय हो गया था उसकी 15 साल की लड़की पर और प्रवीण के ऊपर, की कुछ छिपा रहे हैं। मगर घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, अगर वो लड़की से अगर कुछ पूछताछ भी करे, और कल अगर ये जो लड़की होती है अगर बेगुनाह निकली, तो फोकट पुलिस की जो होती है किरकिरी हो जाएगी। तो पुलिस ने वहां पर थोड़ा सा आ, चीजों को ऑब्जर्व किया। उसके बाद में पड़ोसियों से पूछताछ की, रिश्तेदारों से पूछताछ की, घर वालों से पूछा कि उनका कोई दुश्मन है या कोई व्यापार में कोई दुश्मनी चल रही है। तो घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया, उनका कोई भी दुश्मन नहीं है। अब जब पड़ोसियों से पूछा गया और रिश्तेदारों से पूछा गया, तो वहां पर एक चीज सामने आई, और एक ये जो प्रवीण और जो लड़की थी 15 साल की, इन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा गया। तो पड़ोसियों ने बताया कि हाँ, इन लोगों की दोस्ती और दोस्ती से भी कुछ ज्यादा है। और अभी जस्ट 2 दिनों पहले ये जो इनकी लड़की थी और प्रवीण एक मॉल में गए हुए थे, मॉल में मिल रहे थे। उसी समय उसके जो जय कुमार जैन है, उनका एक मित्र होता है उसी मॉल में, वो उन्हें देख लेता है और जय कुमार जैन को बताता है। तो उस समय इसकी काफी पिटाई भी हुई थी, आज से 2 दिनों पहले। तो यहाँ से पुलिस को एक और सुराग मिलता है। फिर उसके बाद में पुलिस थोड़ी सी और तफ्तीश करती है, तो ये मालूम पड़ता है कि जो ये इसकी प्रवीण की और उस लड़की की, जो जय कुमार जैन की लड़की होती है 15 साल की, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल निकाली जाती है तो एक चौंकाने वाली चीज सामने आती है कि इनकी बातें तो कंटिन्यू होती थी, मगर जिस दिन ये जय कुमार जैन की लाश मिली, उस दिन रात में 20 अगस्त की रात में करीब 1 बजे तक करीब 9 बार इनकी कंटिन्यू बात हुई है, जो कि एक नॉर्मल नहीं लग रही थी। अब उसके बाद में जब लड़की से दोबारा से पूछा जाता है कि तुम कहाँ थी, तो बताती है कि मैं जिस समय मेरे पिताजी को जलाया जा रहा था, मैं उस समय घर के बाहर थी, अपनी एक फ्रेंड के से मिलने गई थी। उसने उनसे पूछा कौन सी फ्रेंड से, तो नाम नहीं बता पाई। अब पुलिस ने क्या किया कि ये जो प्रवीण लड़का था और वो जो लड़की है, दोनों को अलग अलग ले जाकर पूछताछ की। और फिर उस लड़के को बताया गया कि इतनी रात में जिस दिन इसके पिताजी को जलाया गया, प्रवीण कुमार जैन को, उस दिन रात में 9 बार तुम्हारी कंटिन्यू बात हुई। तो वो पुलिस की बातों में ज्यादा टिक नहीं पाया। फिर उसके बाद में उसने एक दिल दहलाने वाली एक ऐसी कहानी सुनाई कि जिसने भी उस कहानी को सुना, सभी लोग बहुत चक्के रह गए। और उसके बाद में ये जो खबर थी, पूरे जो बेंगलोर के अखबार है, न्यूज चैनल, उसकी हेडलाइन बन गई। लड़का बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, काफी समय से जानते हैं। अब जो इसके पिताजी थे, इसके पिताजी ने ये जो लड़की है, इसका मोबाइल भी ले लिया। मैंने चोरी छुपे उसको मोबाइल दिया, उससे हम दोनों बात करते थे। और ऐसा कहीं ना कहीं उस लड़की को लगने लगा कि मैं कहीं ना कहीं एक बंधन में बंधी हुई और मुझे भी आजादी चाहिए। अब उसी बीच में क्या होता है कि मोबाइल तो पिताजी ने ले लिया। अभी 1-2 दिन पहले मॉल में मिलते हैं, मॉल में उस उनका जो जय प्रकाश जैन है, उनका एक दोस्त इन्हें देख लेता है। फिर इस लड़की की पिटाई होती है घर में आने के बाद में जोरों से, क्योंकि उसकी भलाई की ही वो बात कर रहे थे। अभी उसकी उम्र महज 15 साल थी। और इस तरीके से अगर वो किसी लड़के से मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कोई भी पिता उसकी पिटाई लगाएगा या उसको उसकी भलाई के लिए कुछ तो करेगा। तो उस समय 2 दिनों पहले ही इन दोनों के दिमाग में एक चीज आई कि हमारे जो इसके पापा है
हमारे बीच में, जो हमारी आज़ादी है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दे रहे हैं, तो क्यों ना इनको ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो जो लड़की होती है उसे पता होता है कि हम अभी हमारे घर में एक शादी शादी समारोह है, तो सभी घर के लोग पौंडीचेरी जाएंगे मगर पापा नहीं जाएंगे, पापा नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाती हूँ। तो वो क्या करती है कि जय कुमार जैन जब अपनी वाइफ को और लड़के को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, तो उनकी एक आदत थी कि रोज सोने से पहले वो दूध पीकर सोते थे। तो उनकी लड़की होती है, पास में मेडिकल स्टोर जाती है, वहां से करीब 7 नींद की गोली लेती है। गोली लेने के बाद में उसे दूध में मिलाती है, और रात में जब पापा दूध पीते हैं तो उस दूध में मिला देती है, और फिर वो उसके पापा सो जाते हैं। सो जाने के बाद में करीब रात में करीब 11 से 11:30 बजे के बीच का समय हुआ होगा। तो वो करीब 12 बजे का समय हुआ था। 12 बजे वो क्या करती है कि वो प्रवीण को फोन लगाती है। फोन लगाने के बाद में जस्ट वो पड़ोस में ही रहता है, तो कुछ मिनटों में ही वो घर में आ जाता है। घर में आ जाने के बाद में वो एक बार अच्छे से चेक करते हैं कि जो पापा है उसके ऊपर जो जय कुमार जैन है, नींद की गोली का असर हुआ या नहीं हुआ है। तो पहले तो लड़की अंदर जाती है, जोर से चिल्लाती है पापा पापा, फिर थोड़ा हिलाती है, नहीं उठते हैं। फिर उसके बाद में उनके गालों पे 2-3 लप्पड़ मारती है। लप्पड़ मारने के दो कारण थे, एक तो वो कि पता चल जाए कि ये नींद से अभी उठेंगे नहीं, नींद की गोलियों का असर हो चुका है, और दूसरा जो उस समय 2 दिनों पहले पिटाई लगाई थी उसकी खुन्नस भी थी, तो जोरों से लप्पड़ मारती, नहीं उठते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं कि प्रवीण और वो लड़की जय कुमार जैन की लड़की चाकू लेते हैं, और चाकू से जब तक उसके पिताजी को गोदते रहते हैं, जब तक कि सांसें बंद ना हो जाए। सांसें बंद होने के बाद जब इन्हें लग जाता है कि वे मर चुके हैं, मरने के बाद में वो नब्ज चेक करते हैं, नब्ज जा चुकी थी। अब दोनों क्या करते हैं, रात भर घर में अकेले रहते हैं। भगवान जाने कैसे ये सब काम करने के बाद में अकेले रहते हैं। अकेले रहने के बाद में पहले क्या करते हैं, पूरे बिस्तर की सबकी सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद में सोचते हैं कि घर से अगर बाहर इसको लाश को हम ले जाते हैं तो बाहर गार्ड है वो भी देख लेगा, और पुलिस ने अगर रात में देख लिया तो हम फंस जाएंगे, अगर गाड़ी से अगर हम लेकर भी जाते हैं। तो फिर अब ये दोनों डिसाइड करते हैं, सुबह होने का इंतजार करते हैं, करीब 8 बजे का। 8 बजे सुबह जय कुमार जैन की जो लड़की होती है पास की एक शॉप पर जाती है, 4 पानी की बोतल लेती है, पानी की बोतल को घर पर आकर खाली करती है। उन्हीं पानी की बोतल में पास के पेट्रोल पंप पे जाती है, वहां से पेट्रोल लेती है। अब दोनों क्या करते हैं कि जय कुमार जैन की जो बॉडी होती है उसे बाथरूम में लेके जाते हैं, पूरा पेट्रोल चारों बोतल उनके ऊपर खाली करते हैं, इस चीज से अनजान कि जब इतना सारा पेट्रोल किसी के ऊपर डाल के आग लगाई जाएगी तो आग आग की लपटें भी निकलेगी और धुआं भी निकलेगा बाहर, क्योंकि दोनों की उम्र कम थी। ये जो प्रवीण था उसकी उम्र महज 19 साल, और जो लड़की थी उसकी उम्र सिर्फ 15 साल। अब जैसे ही उन्होंने आग लगाई और लपटें निकलने लगी, दोनों घबरा गए, और घबराने के बाद में तुरंत जो प्रवीण होता है वो लड़की को बोलता है अब तुम चिल्लाते हुए घर के बाहर जाओ और बोलो मेरे पापा को कोई मार रहा है, बचाओ बचाओ। इस टाइप से मैं उठ के बाहर गई, और बाहर जाने के बाद मैंने सबको इकट्ठा किया, और फिर ये सारी कहानी थी। जब उन्होंने कहानी सुनाई तो उसके बाद में भी जो ये जय कुमार जैन है, मीन्स उसकी जो माँ है, लड़की की माँ है, उसे उस समय भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी लड़की ने ही अपने उसके पिताजी का खून किया है। बोले वो तो उनसे बहुत प्यार करती थी, वो उसे नहीं मार सकती, और रो रो के उसका बुरा हाल था। रिश्तेदार भी मानने को तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ कि अ, पुलिस की कस्टडी में रखने के बाद में दोबारा से उसे मौके पर लेकर जाया गया लड़की को, और फिर उसने वन बाय वन सारी चीजें बताई कि यहाँ पर हमने बिस्तर पे मारा था, फिर से साफ किया, फिर बाथरूम में ले जाने के बाद में हमने आग लगाई। और उसके बाद में जब वो उसकी माँ पूरी ये घटनाक्रम को सुन रही थी, उस समय उसकी माँ को यकीन हुआ कि वाकई में इसी ने ही इसके पिताजी की हत्या की है, और उसे उस हत्या करने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। जब पुलिस घर पर लेके गई, उसने दोबारा से अपनी माँ से आंख मिलाई और घर के बाहर वो चली गई। अब जो लड़की थी, 2019 का केस है, नाबालिग थी, 3 साल में बरी हो चुकी है। मगर ये जो प्रवीण है इसकी उम्र 19 साल थी, ये बालिग था। अब इसको हो सकता है कि पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। मगर ये अजीब सा एक केस है कि एक पिताजी, एक बाप जो अपने बच्चों का भला चाहता था, उसके भलाई के लिए उसने उसके ऊपर हाथ उठाया, उसे डांटा, और वो ही भलाई उसके लिए
मौत का सबक बन गई। और जिस लड़की ने उसके बाप को मारा, वो लड़की महज 3 साल में नाबालिग होने के कारण बाहर छूट गई, और जो लड़का था जिसने सिर्फ मदद की थी उसके लिए, वो पूरी जिंदगी हो सकता है जेल में रहे। काफी मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि उसके बाद में 3 साल के बाद में छूटने के बाद में उस लड़की को घर वालों ने अपनाया नहीं अपनाया, तो इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली है। मगर ये जो एक ऐसा केस था जिसने उस समय बेंगलोर पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। सिर्फ महज 15 साल की एक बच्ची अपनी आजादी के लिए अपने घर में अपने पिताजी को का खून कर देती है और पूरी कहानी रचती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था। तो